नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गणित के वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज के वीडियो में हम लोग वही आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। अभी प्रीवियस वीडियोस में ऐसा हो रहा था कि हम लोग बहुत स्पीड में चल रहे थे, जैसे बहुत लोगों को काफी सारी परेशानी हो रही थी। थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे, ठीक है। तो गाइज आइए सेशन को शुरू किया जाए, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। एनटीपीसी परीक्षा के शुरू होने से पहले हम लोग ने एक पीडीएफ लॉन्च किया था, जिसमें से जो है आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछ रहे जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसका 70% ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इससे आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेटली। तो अगर आप इसको ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या रहा। दो धावक ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। यदि ए और बी से ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी कितनी है। क्या पूछा गया, दूरी कितनी है। लेट्स से एक्स है। इसका मतलब ये जो 16 मिनट अधिक लगते हैं, 16 मिनट आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, ये किसके बराबर होगा, x बटे 15 माइनस x बटे 16 के बराबर होगा। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो आइए देखा जाए। तो यहां मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं, 15 का स्क्वायर 225 और 15 जोड़ दो 16 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 240। तो 240 ऊपर आ जाएगा 16x और माइनस 15x, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 16 बटे 60, ठीक। शून्य से शून्य गया, ये 1x आ गया और ये अच्छा ये एक बार देख लेते हैं, ये इससे गया 4 बार, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। सबको पता है 360 डिग्री होता है, लेकिन हमको फॉर्मूला ज्यादा मेन है क्योंकि ये पूछता है। तो n-2 इंटू 180 याद रखिएगा। अगर यहां पर बोल देता कि 5 का कितना होता है तो हम क्या करते, n के जगह 5 रख देते, तो 5-2 इंटू 180। अगर बोलता 3 का कितना है, सबको पता है, तो 3-2 लगा देते, तो 180 होता ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। कभी कभी बोल देगा कि बताइए 19 साइड वाले एक जो है पॉलीगॉन है उसका टोटल इंटरनल एंगल्स कितना होता है, तो 19 मतलब फिर मुझे 17 इंटू 180 करना पड़ेगा, है ना। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ओके, एक चौकोन का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। तो भैया विकर्ण क्या हो जाएगा, √2। a√2 कितना है, 4 है। दैट मीन्स a किसके बराबर होगा, 4/√2। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं जरा बताओ, √2 इंटू √2 लिख दूं, 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 बटे √2। √2 कैंसिल आउट, a विल बी इक्वल टू 2√2। अब इसका क्या बोला है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a², दैट मीन्स 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√2, दैट मीन्स 4 इंटू 2 8 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन सेट पर 650, एक टेलीविजन सेट रुपए 650 में खरीदा गया, बाकी 50 रुपए इसके परिवहन पर खर्च हो गए। ट्रांसमिट में कितने खर्च हो गए, 50 रुपए और हो गए। तो अभी इसकी लागत कितनी हो गई, टोटल 700 रुपए लागत हो गई, ठीक है। 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अभी कितनी लागत हो गई है, इतनी तो थी, 50 रुपए और लग गए अपनी जेब से, तो हो गया 700। 20% का प्रॉफिट करना है। 20% का प्रॉफिट मतलब क्या, 6/5 कर देते हैं। अरे हाँ कि ना। तो व्हाट विल बी योर आंसर, 840। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक वस्तु को 576, ठीक है, 576 में बेचा गया, जबकि इसका लागत मूल्य इतना था। हानि का प्रतिशत कितना है। तो भैया कितने की घाटा हुआ, कितने का घाटा हुआ, 24 का। किस पर,
600 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये 4% का लॉस हुआ। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, यदि 4x प्लस 5 टू 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 13:17 है, तो 5x प्लस 4 टू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। एनटीपीसी में भर भर के पूछा ये क्वेश्चन, भर भर के। आइए जरा इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी SS2 हो डिवाइड में ले आना। 4x प्लस 5 बटे 3x प्लस 11 विल बी इक्वल टू 13/17। ठीक है, बस यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो यहां मैं क्या कर सकता हूं, 34 और 68x प्लस कितना हो गया ये 35 85 है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 39 और ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 कितना होता है 143। ओके, सो 143। तो ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया, x एक तरफ, और तो कितना हो जाएगा ये 29x विल बी इक्वल टू, और ये कितना 58। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हाउ मच गाइस, वी गॉट 2। सो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज अ 2। सो 5 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 माइनस 1। दैट मीन्स 10 प्लस 4 14 बटे 8 माइनस 1 7। दैट मीन्स 2:1। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, आइए। ओके, सो क्वेश्चन है 1373 टू द पावर 36 प्लस 1442 टू द पावर 20 का एकक अंक मतलब यूनिट डिजिट। आपको पता है यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, जो भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करूंगा, पूरी तरीके से चला गया 9 बार में, इसका मतलब जब भी पूरी तरीके से चला जाएगा तो टू दी पावर आपको 4 ही लेना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब यहां देखो, यहां अगर मैं 4 से 5 बार में पूरा चला गया, मतलब यू हैव टू राइट 4 ओवर हियर। ओके, सो 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4, तो ये कितना होता है 981। यहां आ गया 1 और यहां 16 का आ गया 6, मतलब 1 प्लस 6 हो गया 7 हमारा यूनिट डिजिट होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी एक ऑप्शन को बना लो। ठीक है, 7 ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए डेटा का मॉड पता करें। मॉड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आएगा नंबर। 7 देखो कितनी बार है, 1 है, 2 है, 3 है, 8 1 है और 1 ही बार है, नहीं होगा ये। 6 कितनी बार है, 1 ही है। 5 कितनी बार है, 2 है। 7 इज अवर मॉड। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित की जेब खर्च में ₹150 जूते पर और 75 घड़ी पर खर्च होता है। ठीक है, जेब खर्च में से इतने जूते पर और इतनी घड़ी पर खर्च होता है, जेब खर्च में से। ठीक है, कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च की 3/4 है। कितनी है, 3/4 थी था। अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिलती है, मतलब 150 और 75 मतलब 225 जो है वो 3/4 के बराबर है। 3 का वैल्यू ये है तो 4 की वैल्यू उसका क्या होगा, उसका टोटल जेब खर्च होगा। दैट मीन्स यहां किससे का मल्टीपल हो रहा है, 75 का। तो 4 में 75 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 300 जो है उसका जेब खर्च होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹1250 की राशि 4 वर्षों में 1550 हो जाती है, साधारण ब्याज दर क्या है। जरा देखो, 1250 से 1550 कितने की बढ़ोतरी हो रही है भैया, 300 की। लेकिन ये 4 वर्ष का केस है, तो 1 साल में होने वाली बढ़ोतरी कितनी होगी, सिंस ये साधारण है तो डिवाइड बाय 4 कर सकता हूं, मतलब 75 1 साल में बढ़ेगा। और 75 बढ़ेगा किस पर, 1250 पर। यही हमारा रेट हो जाएगा। टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां देखो 0 से 0 गया और ये गया कितनी बार, 5 से 2 बार, और ये 5 से 25 बार। ये गया कितनी बार, 3 बार। तो 3 इंटू 2 इज वॉट, 6% इज द रेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। डी
रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है। ठीक है, ए और डी के सह निर्देशांक क्रमशः कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं 2 4 एंड -1 3 है। बी के सह निर्देशांक है। जरा देखो ए बी, ठीक है, ए और बी ये एक लाइन है, रेखाखंड है, जिसकी जो मध्य बिंदु है वो क्या है डी है। ठीक है, अब यहां क्या बोल दिया गया है, ए और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या दिए गए हैं 2 and 4 है और डी के क्या है -1 and 3 है। पूछ रहा है कि अच्छा ये क्या है, हाफ हाफ में बढ़ गए ना, तो 1:1 में बटे हैं। बोल रहा है बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, सह निर्देशांक बताओ, बी के बताओ एक्स और वाई। अब इसको किस तरीके से करोगे, अगर मैं ए और डी के बीच में लेंथ पता कर लेता हूं, दूरी जो डिस्टेंस है वो पता कर लेता हूं, तो वही सेम डिस्टेंस डी और बी के बीच में भी होने वाला है। तो मैं डिस्टेंस निकाल के इसके साथ कंपैरिजन करा दूंगा और एक्स वाई की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लूंगा। आर यू गेटिंग गाइस? सो सबसे पहले मुझे ए डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, अगर मैं इसको x1 y1 ले लूं और इसको ले लूं x2 y2 ले लूं, सो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भर भर के एनटीपीसी में पूछा गया है इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 इज 3 और माइनस y1 इज 4, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 त्रिक के 9 प्लस 1 मतलब 10। दैट मीन्स अंडर रूट 10 जो है यहां से लेके यहां तक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10 हो जाएगी। कंपैरिजन बस कराना है। सो यहां जरा ध्यान से देखो, अंडर रूट 10 विल बी इक्वल टू अंडर रूट, अब मैं इसको मान लू क्या, इसको मान लेता हूं मैं x और y। ठीक है, x y तो मैंने माना ही हुआ है, चलिए ठीक है। सो x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 10 विल बी इक्वल टू हाउ मच गाइज, 1 सेकेंड, 10 विल बी इक्वल टू 10 विल बी इक्वल टू, है ना, x माइनस x2 कितना है गाइज -1 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, स्क्वायर प्लस, और यहां पर अगर मैं देखूं y, सो y माइनस y2, सो y2 इज 3। ठीक है, अब जरा यहां पर ऑप्शंस उठाओ। यहां पर दूसरी इक्वेशन तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन से उठाऊंगा x और y की वैल्यू। पहले वाले में अगर मैं पहला वाला ऑप्शन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -5 और y हो जाएगा 4। अगर x इज इक्वल टू -5 रखता हूं तो -5 प्लस 1 हो जाएगा -4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हो जाएगा क्या, ज्यादा 10 अपन को लाना है। कितना लाना है, 10। तो ये वाला ऑप्शन कट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3 और 1। अगर मैं 3 और 1 4 करता हूं तो भी 16 हो जाएगा, ये कट। 4 प्लस 1 5, 5 बचा 25, ये भी ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जरा डी ध्यान से देखो, -4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब यहां देखो 2 माइनस 3 मतलब -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो देखो आ गया 10 बराबर 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है यदि a प्लस बी अगर 7 हो, ए बी अगर 12 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। इजी क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। सो वी नो द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना। तो यहां a प्लस बी की वैल्यू 7 दी गई है, इसका स्क्वायर 49। a प्लस बी की वैल्यू हमको पता करनी है, और 2 ऑफ ए बी इज 12 मतलब ये हो जाएगा 24। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 25। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 30 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वही कार्य 21 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है।
देखो ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी जो है कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेट अस टेक एलसीएम, इसका कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूं 210 ही ले लेते हैं सीधे, ठीक है 210 ही ले लो। चलो तो 0 से 0 गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 10। अगर ए और बी यहां पर 7 है, मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा कि ए बी सी में सी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, जो टोटल ए बी सी 10 आ जाए, तो मुझे पता चल गया 3। तो ए की जो एफिशिएंसी, जो कार्य क्षमता वो है 3, उसको कार्य करना है टोटल 210 विद द एफिशिएंसी ऑफ 3, मतलब कितने दिन लगेंगे सी को कार्य को पूरा करने में, 70। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, दो संख्याओं का मासा 9 है और उनका लासा क्या है, 252 है। संख्या का योग क्या होगा। जरा यहां देखो जरा यहां देखो कि HCF, LCM, दैट मीन्स इफ वी टेक दोनों नंबर क्या है A और B, इसका मतलब होने वाला 9A इंटू 9B कितना हो जाएगा, सॉरी वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 9A और 9B, दिस शुड नॉट बी मल्टीप्लाई, दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे 9A एंड 9B। अब मुझे एक बात बताओ, इसका LCM क्या होगा, इतने का सिर्फ क्या होगा, 9 इंटू ए इंटू बी, जो किसके बराबर है, 252 के बराबर है। दैट मीन्स ए इंटू बी, दैट मीन्स ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 28 को दो भागों में बांट सकते हैं, 28 को दो भागों में दोनों भाग में बांटना है। अगर मैं देखो 14 और 2 ले लेता हूं, अगर मैं क्या ले लेता हूं, 14 और 2 ले लेता हूं, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 9 करूं तो देखो 108 से तो भाई उनका सम ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब मैं इन दोनों को नहीं ले सकता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 7 और 4 ले लेता हूं, हाँ ये ज्यादा सही है, तो मैं क्या लूंगा 4 एंड 7, वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो किस में बढ़ जाएंगे, 4 और 7। ठीक है, 4 और 7 हो गया। ठीक है, और मैंने जो है यहां पर 4 और 7 हो गए, तो यहां देखो A एंड B मतलब ये करने के लिए क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 और 9 इंटू वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 9 इंटू 4 और 9 इंटू 7, दैट मीन्स 36, और यहां कितना हो जाएगा 63। दोनों का सम करो तो 90, तो दोनों जो संख्या है उनका योग क्या हो जाएगा 90। आई थिंक यू गॉट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, कौन सा अंक नहीं होगा, हमेशा इसको याद रखना है, 3। कैसे, देखो जरा इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 यूनिट डिजिट। ये क्या है गाइस, ये मैं लिख रहा हूं यूनिट डिजिट, इकाई संख्या में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 मतलब 5, 6 का स्क्वायर क्या 36 मतलब 6, 7 का स्क्वायर 49 का 9, और 8 का स्क्वायर 64 का 4, और 9 का स्क्वायर 81 का 1। अब जरा देखो, यह 5 आ गया, ये देखो रिपीट हो रहा है, ये देखो, ये देखो, इसी तरीके से क्या होता है, ये रिपीट होता है। अब जरा यहां देखो, यूनिट डिजिट में कौन नहीं आया, 2 एंड 3 नहीं आए। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वर्ग संख्या में जो है इकाई में कभी भी 2 या 3 नहीं आ सकते हैं। यहां पर 2 तो है नहीं ऑप्शन में, एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नल ए 10 घंटे में एक खाली स्विमिंग पूल भर सकते हैं, कितने घंटे में, 10। नल बी इसे 15 घंटे में भर सकते हैं, कितने घंटे में, 15। दोनों नलों को एक साथ खाली पूल भरने के लिए कितना समय लगेगा, आइए, कितने, बी को 15।
तो 30 ले लो, तो क्या हो जाएगा ये 3 और 2 एक साथ कितना, कौन सा? ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। दो समान त्रिकोण एक्स वाई जेड और एल एम एन का क्षेत्र जो है क्रमशः 49 वर्ग सेंटीमीटर और 9 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि एल एम 9 है तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करो। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, यहां बोला गया है एक्स वाई जेड और बोला है एल एम और एन। एक्स वाई जेड और एल, व्हाट इज हैपनिंग? तो यहां जरा गौर से देखो, एक सेकेंड गाइस, some sort of issues going on। ठीक है, अब सही है। ओके, सो एक्स वाई जेड और एल एम एन, ठीक है। तो जरा यहां देखो, इनका जो है ये त्रिकोण है, क्या है ये त्रिकोण है। अब जरा देखो यहां पर इनका जो एरिया का, इनका जो एरिया का क्या, एरिया क्षेत्रफल है ना, तो वो क्या दिए गए हैं 49 और 9। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एरिया किससे बनता है, क्षेत्र किससे बनता है? साइड के स्क्वायर से, साइड इंटू साइड से। इसका मतलब इनके जो साइड का रेशियो होगा, किसका रेशियो? साइड का रेशियो होगा, वो क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, मतलब 7:3 के में होगा। अरे हाँ की ना। अब यहां एलएम बोला गया है, मतलब 3 का बोला गया है कितना 9, मतलब मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 को भी मैं मल्टीप्लाई बाय 3, 21 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक ट्रेन 3 सेकेंड्स में 45 मीटर यात्रा करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति कितनी होगी? तो 45 मीटर 3 सेकेंड मतलब 1 मीटर कितने मीटर प्रति सेकेंड हुआ? 15 मीटर पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, सो 18 बटे कितना, कौन सा? ठीक है, बढ़ा जाए आगे। सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 7, 8, 9 को 3, 4, 5 से विभज्य बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है, वह है के अंकों का योग, है ना। तो सबसे पहले वह मैं नंबर जोड़ लेता हूं जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, इसमें जोड़ना है मिनिमम जो 3, जिससे 345 से वो क्या हो जाए, विभज्य हो जाए। और जब वो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, उनके ये जो है ये क्रैप है, कुछ नहीं है ये, ठीक है, तो उनके जो अंक है उनका सम मुझे निकालना है। सो आइए 5, 6, 7, 8, 9 मुझे किससे डिवाइड करना है? 345 से। ठीक है, आइए इसको जोड़ा जाए। 1 टाइम जाएगा 3, 4, 5, तो क्या आ जाएगा 2, 2, 2, यहां आया 8। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, और 6 बार जाएगा तो 2070 हमारे पास आ जाएगा। दैट मीन्स 8, और यहां कितना हुआ 8, और यहां 5, और यहां 1। ठीक है, तो 9 नीचे आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1380, 1380, एंड यू विल गेट रिमाइंडर। शेषफल कितना बचेगा? 209। अब 209 और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो कि कितना है 136, इसी 136 को मुझे इसमें जोड़ना होगा, तो पूर्णतः वो 345 से डिवाइड विभज्य हो जाएगा। दैट मीन्स वो संख्या क्या हुआ जिसको मुझे जोड़ना है? 136। बस इसी का सम पूछा है, तो 1 + 3 + 6 कितना हो गया? ये 10 हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहा है? 138.21 प्लस 146.24 प्लस 213.82 माइनस 1523.28 इज इक्वल टू x माइनस 1267.27। तो x का मान क्या होगा? सिंपल है, आपको सबसे पहले इनको सम करना है, इससे माइनस कर देना है, बस यहाँ डेसिमल का खेल है। तो 1025.01 आएगा विच इज इक्वल टू x माइनस 1267.27। इसको इस तरफ पहुंचाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 242.26 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। यदि किसी का पार्श्वभाग क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो घन की बाजू कितनी है? ठीक है, कितने सेंटीमीटर की है? अब जरा यहां गौर करना, यहां पर साइड्स का वो वाला साइड, जैसे अगर ये मैं बनाऊं, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो यहां इस वाले एरिया का ऊपर वाले का और सिमिलरली नीचे वाले का एरिया बस घटा देना है। इस वाले एरिया को कंसिडर नहीं करना है, इस साइड वाले को करना है, इस साइड वाले को, वो उस तरफ वाले को, और ये जो तरफ नहीं दिख रहा है ये इस तरफ वाले को है। इस तरफ वाले की जो एरिया है, साइड्स की एरिया, सिर्फ वही की बात कर रहा हूं। और एक साइड का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने साइड हुए? आजू बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे को नहीं लेना है, तो क्या हुए? 4। सो 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 324 हो गई। दैट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू, समझ में आ रहा है ना? ए स्क्वायर की वैल्यू जरा बताओ कितनी हो गई? 81 हो गई, है ना? चलो हाँ ठीक है। और तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो विच ऑप्शन? लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या इतनी 11 से विभाज्य है और 3 अंकों की संख्या इतनी 9 से विभाज्य है, तो a प्लस एक्स का मूल्य क्या होगा? अब जरा यहां आप ध्यान से देखना, ये संख्या है, ये संख्या है जो किससे विभाज्य है? 11 से। और आपको पता है अगर कोई नंबर 11 से विभाज्य होता है, अगर कोई नंबर 11 से विभाज्य होता है तो उसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो सम होता है वो या तो 11 होता है या तो 0 होता है। उनके डिफरेंस जो होते हैं क्या होते हैं? या तो 0 होता है या तो क्या होता है? 11 होता है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू व्हाट? 14। और ये हो गया 19, सॉरी 14 और कितना हो गया? 21। सो 21 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस ए मतलब 3 प्लस 2a। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? ये 18, 18 2 9, a इज इक्वल टू 9। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू मुझे पता चल गई। आइए अब x की वैल्यू पता की जाए। तो x की वैल्यू देखिए, संख्या क्या है? 6, 8 x, और वो 9 से उसको विभाज्य होना, और 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है गाइस? रूल ये होता है जो भी संख्या दी गई उनके अंक जो हैं, तीनों अंक का जो सम है वो किससे? 9 से होना चाहिए विभाज्य। तो यहां देखो ये कितना हो गया? 6 6 12 और 2 14। 14 x में मैं सबसे पास में क्या आएगा? सबसे नियरेस्ट क्या आएगा? x की वैल्यू बताओ। 14 हो चुका है, 18 तक जाना है, पास में तो 18 ही है, तो प्लस 4 और कर दो, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट? x इज इक्वल टू 4। बस a और x की वैल्यू निकल गई है। इन दोनों का सम पूछा है तो कितना हो जाएगा? 13। विच ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। एक विद्युत पोल 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, जिसकी छाया लंबाई में इतने मीटर है, तो सूर्य का उत्तीर्ण कोण ज्ञात करो भैया, बता दो जल्दी से। बिल्कुल, ये 10 मीटर का है, बनने वाला लंबाई जो है, जो लंबाई जो है कितनी है? 10√3। आपको पता है
अगर यहां होता है 1 और यहां होता है √3, देखो एक की वैल्यू 10 है और √3 की वैल्यू 10 √3, कितना होता है ये एंगल, जरा जल्दी से बता दो तो 30 डिग्री। वेरी गुड। और अगर यहां √3 होता है और यहां अगर 1 होता है तो कितना होता है 60। वेरी गुड। तो इससे मैं बता दूंगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। समान अवधि और समान दर पर समान राशि पर इस बार क्या है, इस बार क्या है, इस बार साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 10% पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होता है, 10 + 10 क्या होता है, साधारण ब्याज सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 10 + 10 21 होता है ना। कैसे, 10 + 10 + 10 × 10 100/100, दैट मीन्स 21% होता है। और इसी 21 की वैल्यू कितनी दी गई है, 420, मतलब 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको पता है समान अवधि मतलब 2 वर्ष, समान दर मतलब 10% और समान राशि के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो मैं बता दूंगा 20 होगा। 20 × 1 की वैल्यू 20 आई है, दैट मीन्स ब्याज इस बार कितना होगा साधारण 400। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। एक खाली पुल को भरने के लिए 2 नल क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट लेते हैं। पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था, जिसके बाद वह काम करना बंद कर देता है। पुल भरने के लिए दूसरे नल को कितना समय लगेगा, जरा ये देखते हैं। यहां एक नल है जो 10 मिनट में भर सकता है, बी जो नल है वो 15 मिनट में पूरी खाली पुल को भर सकता है। आइए इनकी एफिशिएंसी देख ली जाए तो क्या हो जाएगा, 3:2। अब जो पहला नल है 4 मिनट तक खुला था, तो 4 मिनट तक खुला था तो इसका मतलब उसने 12 काम को एंड कर दिया। लेफ्ट काम कितना बचा है, लेफ्ट काम कितना बचा है, 18 काम। उसके बाद वो जो नल है वो बंद हो गया। अब तो कौन सा नल काम करेगा, बी वाला काम करेगा। तो उसको कितना समय लगेगा, /2 कर दो, कितना समय लगेगा, 9 मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप में। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहां से जाइए और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है गाइस, तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।